हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे। आपके नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बचपन में ही इमाम हुसैन ने इस्लामी अक़दार और नबवी तरबियत का अमली मुशाहिदा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान की खिलाफतों का दौर गुजरा। हजरत अली अलैहिस्सलाम चौथे खलीफा बने और उनके दौर में खाना जंगी शुरू हुई, जैसे जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और जंगे नहरवान। इमाम हुसैन ने इन तमाम मराहिल में अपने वालिद के साथ रहकर दीन की हिमायत की। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, मगर हालात की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली ताकि खून रेजी से बचा जा सके। इस सुलह के बाद इमाम हुसैन ने मदीना वापस आकर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, मगर हमेशा दीन की तालीमात का प्रचार करते रहे। 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया ने तख्त संभाला और तमाम इस्लामी रियासत से बैत का मुतालबा किया। यजीद एक जालिम, फिस्क व फुजूर में मुब्तला, दीन की रूह से ना आशना इंसान था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि बैत का मतलब जालिम निजाम को जायज मानना था जो दीन के खिलाफ था। यजीद ने वलीद बिन अतबा, मदीना के गवर्नर को इमाम हुसैन से बैत लेने का हुक्म दिया, मगर इमाम ने साफ इनकार कर दिया और उसी रात अपने खानदान के साथ मक्का रवाना हो गए। वहां हज के अयाम में लोगों का रश बढ़ रहा था और इमाम को इत्तला मिली कि यजीद के कारिंदे उन्हें हरम में शहीद करना चाहते हैं। लिहाजा इमाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया और कूफा की जानिब रवाना हो गए। कूफा वालों ने हजारों खुतूत लिखकर इमाम हुसैन को दावत दी कि वो आएं और उनकी इमामत कबूल करें। इमाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि हालात का जायजा लें। मुस्लिम को कूफा में इब्तिदा में पजीराई मिली, मगर जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा का गवर्नर बना तो हालात बदल गए। उसने धोखे, डर और कत्लो गारत से लोगों को इमाम हुसैन से दूर किया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इमाम को हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर रास्ते में मिली, मगर इसके बावजूद इमाम ने वापसी का इरादा ना किया, क्योंकि उनका मकसद अब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत और शहादत था। रास्ते में बहुत से लोग इमाम को वापस जाने का मशवरा देते रहे, मगर आप फरमाते, मैं मौत को सआदत और जालिमों के साथ जीना जिल्लत समझता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को इमाम से लड़ने के लिए भेजा। इमाम हुसैन के काफले पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके खानदान को प्यासा रखा गया। छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि शीर ख्वार अली असगर भी प्यास से बिलबिलाते रहे। 9 मुहर्रम की रात इमाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, तुम सब पर मेरी तरफ से बैत खत्म, रात की तारीकी में चले जाओ। दुश्मन मुझे चाहता है तो मैं नहीं। मगर तमाम असहाब ने यह कहकर साथ निभाने का वादा किया कि या इब्ने रसूल अल्लाह, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते, हम आप पर कुर्बान हो जाएंगे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जुल्म सितम की वो दास्तान रकम हुई जो तारीख में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। सुबह से शाम तक एक एक करके इमाम के वफादार साथी शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, इमाम के जवान बेटे, ने सबसे पहले कुर्बानी दी। हजरत अब्बास, अलमदार करबला, पानी लाते हुए शहीद हुए। आखिर में इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के बेटे अली असगर को पानी के लिए खेमे से उठाकर दुश्मन के सामने पेश किया, मगर जवाब में हरमला के तीर ने इस मासूम को गोद में ही शहीद कर दिया। आखिरकार इमाम हुसैन तन्हा रह गए। जख्मी, प्यासे और गम से निढाल उन्होंने सजदा किया और अल्लाह से आखिरी दुआ की।
या अल्लाह, मैं तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूं। शिमर मलऊन ने आपका सर तन से जुदा किया। शहादत के बाद इमाम की बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने क़यादत संभाली। काफिला असीरा ने करबला को कूफा और फिर शाम ले जाया गया। वहां यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबदीन ने खुतबे देकर यजीद की हकीकत को अवाम के सामने अयां किया। वाक़े करबला जुल्म के खिलाफ क़याम, हक की खातिर कुर्बानी, सबर, वफा और दीन के तहफ़्फ़ुज़ की अबदी मिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम दिया कि हुक्मरान अगर जालिम हो तो उसके खिलाफ खामोशी जुर्म है। उनकी कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक तहरीक है जो क़यामत तक मजलूमों को हौसला देती रहेगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।